स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है आगाज, तो आइए हम आगाज करते हैं सॉइल मैकेनिक्स के प्रैक्टिस सेशन पर। ये सेशन किस चीज के लिए है? देखिए, एसएससी जेई, आरआरबी जेई और ऑल ओवर इंडिया जो एई जेई के एग्जाम्स हो रहे हैं, उनके लिए हमने प्रैक्टिस सेशंस आपके लिए लाया हूं। उसमें क्या है कि हमने टीसीएस पैटर्न पर मेनली फोकस किया है। क्या आपके मन में एक हुआ बैठ चुका है कि टीसीएस कैसे क्वेश्चंस करा रही है, टीसीएस पैटर्न क्या है, सर पता नहीं कहां से क्वेश्चंस ले आती है? तो हमने आपकी मेहनत आसान कर दी है। क्या आपके लिए हमने मेहनत की है कि टीसीएस जो ऑल ओवर इंडिया क्वेश्चंस करा रही है उसको हमने एनालाइज किया और उसमें एक सीरीज बना दी उन क्वेश्चंस की, जिसका नाम है आगाज। आज से आपकी नई शुरुआत है सॉइल मैकेनिक्स को लेकर, और हम इसमें सारे क्वेश्चंस जीरो से लास्ट चैप्टर तक सॉइल मैकेनिक्स के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो टीसीएस ने ऑल ओवर इंडिया पूछे हैं। तो आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे। बस हम यहाँ क्वेश्चंस अकेले नहीं करेंगे, हम साथ ही साथ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उठकर बैठ जाइए। सबसे पहले तो मेहनत करना सीखिए। उठकर बैठ जाइए, पेन पेपर लेकर रखिए। मैं आपके सामने क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करते जानी है। ठीक है, चलिए हम अपना सेशन शुरू करते हैं। सॉइल मैकेनिक्स का आज फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन में हम इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल के क्वेश्चंस करेंगे। इस सेशन में हम लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये 10 से 12 क्वेश्चन का सेशन नहीं है। ये क्या है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो यूज हो रहे हैं उसके चारों तरफ हम पोस्टमार्टम कर देंगे। तो आपको बस बने रहना है और मेहनत करते जानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, the soil states at the place of formation just above the parent rock is called मतलब जो पेरेंट रॉक पर सॉइल स्टे कर जाती है उस सॉइल को क्या बोलते हैं? तो हम जानते हैं उस सॉइल को कहते हैं हम रेसिडुअल सॉइल। चलिए, ये तो हो गया आंसर। एक्चुअली क्या दो टाइप के सॉइल होते हैं? कैसा? कोई भी रॉक का वेदरिंग हुई, किसी भी रॉक की जैसे भी वेदरिंग हुई और उसके जो पार्टिकल्स उस रॉक पर ही डिपॉजिट कर गए, पेरेंट रॉक पर ही रह गए, तो उसको बोला हमने क्या? रेसिडुअल सॉइल। अब ये जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं, जो वेदर्ड पार्टिकल्स हैं, ये ट्रांसपोर्ट कर दिए गए किसके द्वारा? डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज, जैसे कि वाटर, एयर, विंड, आइस, ग्रेविटी या फिर ऑर्गेनिजम्स, किसके भी द्वारा अगर ये ट्रांसपोर्ट कर दी गई तो ये कौन सी सॉइल कहलाएगी? ये कहलाएगी सर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। समझ में आती है? तो ये इसका आंसर क्या हो गया? रेसिडुअल सॉइल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ रॉक्स हैव फाइनली ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर? ऐसी कौन सी रॉक है जिसमें फाइनली ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मिलते हैं? तो ऑप्शन क्या है? प्लूटोनिक रॉक, वॉल्केनिक, हाइपरवेसल और एक्वस इग्नियस रॉक। चलिए क्वेश्चन छोड़िए, मैं रॉक्स के बारे में यहीं पे आपको सारी डिटेलिंग दे देता हूं, क्वेश्चन तो आपको बन जाएगा। चलिए देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन पोर्शन है। क्या? जब जो वॉल्केनिक एरप्शन हुआ, वॉल्केनिक एरप्शन होने के बाद एक कंसिडरेबल डेप्थ पर, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा मतलब डेप्थ पर अगर कोई भी मैग्मा जाके सॉलिडिफाई होता है तो कौन सी रॉक्स बनाते हैं सर? वो बनाता है प्लूटोनिक रॉक। कौन सी रॉक बनाई उसने सर? उसने बनाई प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, ओके। उससे थोड़ी ज्यादा डेप्थ पर, मतलब उससे सबसे ज्यादा डेप्थ पर जो मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ तो बनी प्लूटोनिक रॉक। कम डेप्थ पर, उससे कम डेप्थ पर कौन सी रॉक बनी? हाइपरबेसल। ठीक है, हाइपरबेसल रॉक। और सरफेस ऑफ द अर्थ पर जो मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ है तो बनती है वॉल्केनिक रॉक। ओके, वॉल्केनिक रॉक, एक मिनट। ठीक है, ये तीन टाइप की रॉक बनी। कब? ये कंसिडरेबल डेप्थ। आपको क्या याद रखना है इससे रिलेटेड पॉइंट? आप लिखते जाइए। क्या? ये है कंसिडरेबल डेप्थ, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ अंदर ऑफ अर्थ। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद ये क्या है सर? एट एट सम डेप्थ, मतलब कुछ कुछ डेप्थ पर अगर मिला। और ये क्या? ऑन द सरफेस। क्लियर है? तो ये वॉल्केनिक रॉक हो गई। अब प्लूटोनिक रॉक कौन सी रॉक्स? इसमें क्या है सर? प्लूटोनिक रॉक में
आपको कोर्स ग्रेन्ड, कैसा, एक मिनट कलर चेंज करता हूं, देखो आपको प्लूटोनिक रॉक में कैसे सब्सटेंस मिलेंगे सर, कोर्स ग्रेन्ड, कोर्स ग्रेन्ड मिलेंगे, ठीक है ओके। आपको हाइपरबेसल में कैसे सब्सटेंस मिलेंगे सर, फाइन ग्रेन्ड, क्लियर है, फाइन ग्रेन्ड सब्सटेंस मिल गए, ठीक है क्लियर है। और ऑन सरफेस आपको कैसे मिलेगा सर, जैसे फॉर एग्जांपल क्या, बेसाल्ट, ठीक है, ऐसे आपके लिए सब्सटेंसेस मिलेंगे। तो प्लूटोनिक रॉक के एग्जांपल क्या हो सकते हैं सर, देखिए ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और एक सेकेंड और ग्रेनाइसिस, ठीक है। हाइपरबेसल के एग्जांपल क्या हो सकते हैं सर, हाइपरबेसल के एग्जांपल डोलेराइट, और हमने वॉल्केनिक रॉक का तो बता दिया बेसाल्ट, क्लियर है बात। क्वेश्चन क्या है, देखो विच टाइप ऑफ रॉक है फाइनली ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो फाइनली ग्रेन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहां मिल रहा है, हाइपरबेसल रॉक में, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और ये कौन सी रॉक्स हैं सर, ये इग्नियस रॉक्स हैं, जो वॉल्केनिक एरप्शन के बाद मैग्मा के कूलिंग के कारण ये रॉक्स फॉर्म होती हैं। तो हाइपरबेसल, अगर पूछ देता कोर्स ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर किसे मिलेगा सर, आप आंसर लगाते प्लूटोनिक पर, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज एफर्वेस व्हेन टेस्टेड विथ वीक हाइड्रोलिक एसिड। अब देखो अंग्रेजी का खेल है, कैसे, अगर इस वर्ड का मतलब पता है तो आप क्वेश्चन बना ले जाओगे, फिर तो खेल जाओगे आप, कैसे देखो, इसका हिंदी मतलब होता है बुदबुदाहट, या फिर क्या बोले हम, उबलना। और उबलना, जब जैसे कोई भी चीज जैसे उबलती है तो ऐसे बुदबुदाहट नहीं आती उसमें ऊपर, तो इसका मतलब है एफरवेस का मतलब। तो आप फिर से क्वेश्चन पढ़ो, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज एफरवेस व्हेन टेस्टेड विथ वीक हाइड्रोलिक एसिड, वीक हाइड्रोलिक एसिड से जब टेस्ट होगी कौन सी रॉक, तो उसमें एफरवेस आएगा, एफरवेस बोले तो उसमें बुदबुदाहट आएगी। तो आप एक बात बताइए, ऑप्शन दे रहा है ह्यूमस, डिस्पर्सिव क्लेस, ब्लैक कॉटन सॉइल और कैलकेरियस सॉइल। एक बात बताइए, कैलकेरियस सॉइल जो है उसमें क्या कैल्शियम होगा, फॉर एग्जांपल घर पे हम देखते हैं चूने को जब आप पानी में ऐसे डाल दीजिए तो पानी क्या उबलने लगता है क्या, हाँ उबलने लगता है, वही तो एफर्वेस है, वही तो बुदबुदाहट है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैलकेरियस सॉइल, ये हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द सॉइल प्रॉपर्टी दैट चेंज ओवर मंथ्स और ईयर। बोल रहा है कि ऐसी कौन सी सॉइल की प्रॉपर्टी है जो सालों साल या फिर महीने लगा देती है चेंज होने में। देखिए ऑप्शन, कंपोजिशन ऑफ एयर इन सॉइल पोर्स, एयर तो सर एयर आप मिनट में चेंज हो जाएगा, एयर का जो कंटेंट रहता है वो मिनटों में सेकंड्स में चेंज होता है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ओके। काइंड्स ऑफ मिनरल्स, सर मिनरल का मतलब ऑक्सीजन मिल गई तो ऑक्सीडेशन हो गया, या फिर अगर हाइड्रोजन जुड़ गया रिडक्शन हो गया, कार्बोनेशन या हाइड्रेशन, ये सब होता रहता है। तो ये भी टाइम टेकिंग फिनोमेनन नहीं है, ये तो बहुत ही फटाफट होने वाली चीज है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या, जैसे ग्रेविटी, कोई भी जो एजेंसी है, वाटर, एयर या फिर आपका जो आइस है या फिर ग्रेविटी है, वो उसको फ्लो कराएगा, पार्टिकल का साइज डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, ठीक है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, तो जब ऑर्गेनिक मैटर है इसके बनने की जो फिनोमिना है वो टाइम टेकिंग है, मतलब जो ये जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट को चेंज होने में बहुत समय लगेगा, तो ईयर्स भी लग सकते हैं, मंथ्स भी लग सकते हैं, और सालों साल ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ग्लेशियर डिपॉजिट्स सॉइल्स आर नोन एज। अब ग्लेशियर, अब ये तो डायरेक्ट है, अगर आपको ग्लेशियर सॉइल का दूसरा नाम पता होगा तो आप लगाओगे, नहीं तो पेपर सिंपल हो गया। क्या आप बताइए, एल्यूवियल नहीं, एल्यूवियल सॉइल कौन सी सॉइल होती है सर, एल्यूवियल सॉइल रनिंग वाटर, रनिंग वाटर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल जो डिपॉजिट करेंगे रनिंग वाटर, फॉर एग्जांपल क्या, रिवर, ओके क्लियर है, ठीक है। दूसरा है रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल हमने बताया जो पेरेंट रॉक पर डिपॉजिट कर गई अगर कोई सॉइल तो उसको बोलेंगे हम रेसिडुअल सॉइल, क्लियर। एओलिन, ये क्या है सर, ये विंड ब्लोन सॉइल है, ये क्या है सर, विंड ब्लोन सॉइल है। और इसका और दूसरा नाम क्या है सर, इसका दूसरा नाम है सैंड ड्यून्स, क्या है दूसरा नाम इसका, सैंड ड्यून्स। अब बात आती है टिल, यस
दिस इज करेक्ट आंसर। क्या? टिल को हम ग्लेशियल सॉइल भी बोलते हैं। टिल को और क्या बोलते हैं? ग्लेशियल सॉइल। ये आपको मैंने और सॉइल बताई, यहीं पर सारे दो दो नाम वाली जो सॉइल्स है ना सारी सीख के जाओ। क्या? फॉर एग्जांपल कॉल्यूवियल सॉइल, कॉल्यूवियल सॉइल इसको क्या बोलेंगे आप? टेलस। क्या बोलेंगे आप? टेलस। ओके। दूसरा, दूसरा आया क्या आपके पास? एओलिन। एओलिन का नाम बता दिया आपने, सैंड ड्यून्स। एक आती है क्या ये ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल को क्या बोल दिया? टिल बोल दिया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या? विच इज द सॉइल प्रॉपर्टी दैट चेंज ओवर मिनट्स और आवर्स। अभी बताया था मैंने, अभी बताया था ऐसी कौन सी सॉइल की प्रॉपर्टी है जो मिनटों में चेंज हो जाएगी या घंटों में चेंज हो जाएगी। क्या? मैंने बताया था कंपोजिशन ऑफ एयर इन सॉइल पोर्स मिनटों में और घंटों में बिल्कुल चेंज हो जाती है। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट नहीं, अभी हमने देखा क्या इसमें ईयर्स लग जाएंगे। ये जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट रहते हैं सॉइल के, इसको चेंज होने में ईयर्स लग जाएंगे, तो ये तो ऑप्शन गलत। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ये भी गलत, और माइक्रो ऑर्गेनिम्स ये तो कोई प्रॉपर्टी सॉइल की है ही नहीं, तो ठीक है ये तो बात गलत हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, 6 सवाल हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है ब्लैंक डिनोट्स अ मिक्सचर ऑफ फाइन सॉइल पार्टिकल एंड हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। तो पूछ रहा है कौन सी सॉइल, इसमें से कौन सी सॉइल क्या है? मिक्सचर है किसका? फाइन सॉइल पार्टिकल का और हाईली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर है। इसमें से कौन सी सॉइल? तो देखो लोएस। लोएस क्या है सर? ये है सर विंड ब्लोन सिल्ट। क्या है सर? ये विंड ब्लोन सिल्ट है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड पार्टिकल लोएस में रहते हैं। इसमें सर क्या? कैल्शियम एंड मोंटमोनाइट। क्या? कैल्शियम एंड मोंटमोनाइट सीमेंटियस एक्शन। क्या? सीमेंटियस एक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। दूसरी चीज लोएस के बारे में एक चीज और जान लो, ये हाईली कोलेप्सिबल है। क्लियर है? ये हाईली कोलेप्सिबल सॉइल है। क्लियर है? ये तो लोएस की बात आ गई। तो इसमें कहीं बात आई क्या फाइनली सॉइल पार्टिकल्स एंड हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक का मिक्सचर है? नहीं, ये तो विंड ब्लोन सिल्ट है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। अब आती है माल सॉइल, मार्ल। तो कैसे मार्ल? माला माल कहाँ हो गया आप? ओशियन में। ओशियन में जो एक्वेटिक लाइफ और जो एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स है, उनका डिकम्पोजिशन हुआ, उनके डिकम्पोजिशन के बाद जो सॉइल आपको मिली उसको बोलते हैं माल सॉइल। तो ये क्या है सर? एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स के डिकम्पोजिशन से मिला। ठीक है, ये भी समझ में आती है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, ये भी बात गलत हो गई। क्लियर? ओके। अब पीट। पीट क्या है सर? ये पीट है सर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है पीट। इसमें तो कुछ इनऑर्गेनिक पार्टिकल मिल ही नहीं सकता। तो पीट क्या है सर? हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। मतलब ऑर्गेनिक सॉइल कैसे बनती है सर? प्लांट्स या फिर एक्वेटिक प्लांट्स या फिर एनिमल्स का डिकम्पोजिशन के बाद जो ऑर्गेनिक मैटर बना उसे बोला हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। क्या है? पीट। अब बात आती है मक। यस, मक इज अवर आंसर। मक क्या है सर? आंसर है हमारा। क्या? देखो देखो, कलर चेंज करता हूं मैं एक बार फिर। इन मक, याद रखना। एक सेकंड में एक काम करता हूं आपके लिए कि तीन चीजें, मतलब तीन ऐसी सवाल हैं जो कंफ्यूजन प्रोवाइड मतलब पैदा करती हैं। देखिए पीट। पीट क्या है सर? हाईली ऑर्गेनिक। ठीक है, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल हो गई पीट। दूसरा आता है सर मक। मक ये क्या है सर? इनऑर्गेनिक पार्टिकल प्लस ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट मिलके मिल गए तो ये क्या बनाएगी सर? मक बना लिया। क्लियर है? ये मक बन गया। फिर आता है सर क्यूम्यूलोज। क्यूम्यूलोज एक टर्म आता है क्यूम्यूलोज। पीट और मक सॉइल मिलकर, पीट प्लस मक सॉइल मिलकर क्या बनाते हैं सर? क्यूम्यूलोज बना लेते हैं। ओके, ये भी क्लियर। फिर आता है लोम। लोम ये क्या है सर? ये सिल्ट। एक सेकेंड, सिल्ट पहले नहीं, पहले सिल्ट नहीं, सैंड प्लस सिल्ट प्लस क्ले का मिक्सचर है। किस किस का? सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्सचर है। कितना कितना परसेंटेज? ये भी पूछा गया है। 40% सैंड, 40% सिल्ट
और 20% क्ले। इसका मिक्सचर क्या है सर? इसका मिक्सचर है आपका लोम। तो ये चार चीजें कई बार एग्जाम में पूछी गई। तो डिफरेंशिएट कर दिया, पीट क्या है? हाईली ऑर्गेनिक सॉइल है। मक क्या है? इनऑर्गेनिक पार्टिकल ऑफ सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट का मिक्सचर मक है। कैसे ये कंडीशन कब जनरेट होगी सर? फ्लड के केस में। कब? रिवर जा रही है, रिवर में इनऑर्गेनिक पार्टिकल है, क्लियर है, फ्लड आ गया तो रिवर के चारों तरफ जो बैंक्स है उधर क्या फॉरेस्ट है या फिर प्लांटेशन है, उधर पे क्या है सर? मक वो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट मिल जाएगा। हाँ, फ्लड आया, जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स थे बैंक में गए और वहां पर ऑर्गेनिक मैटर से मिले, उस सॉइल को, मिक्सचर को क्या बोलेंगे? मक। कहाँ मिलेगी सर? दलदल में, स्वैम्पी एरियाज या फिर वेटलैंड्स, वहां पे क्या मक सॉइल मिलेगी। क्लियर है बात? क्यूमिलोस क्या? इसके आगे फॉर एग्जांपल ये जो पार्टिकल थे, ये जो मक सॉइल थी, ये और आगे गई, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर थे। इनऑर्गेनिक मैटर मिला किससे? ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट से, तो एक बन गया क्या? मक सॉइल। ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर से आगे मिले तो उसको बोला क्या? क्यूम्यूलोस। क्लियर है? लोम क्या है सर? इसको लोम के बारे में भी सवाल पूछा गया। क्या सवाल पूछा गया? देखो यही जान लो, यही जान लो। लोम क्या है? ये बैलेंस्ड सॉइल है। बैलेंस सॉइल क्यों बोला सर? इसमें सारे पार्टिकल्स तो है, हर टाइप की सॉइल है। क्या सैंड भी है, सिल्ट भी है और क्ले भी है। ये बेस्ट है, बेस्ट है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। लिख लो, इसको भी लिख लो, बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। क्लियर है? बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर कौन सी सर? लोम सॉइल। लोम सॉइल बेस्ट है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। ये भी सवाल आपसे पूछा गया। क्लियर है? आगे बढ़ूं, एक सवाल आपको कम से कम 10 कॉन्सेप्ट दे दिए, नंबर ऑफ सवाल पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट सीख के जाइए। पूरा टॉपिक यही रिवाइज हो जाएगा, सब कुछ रिवाइज कर दूंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ नंबर हैं आपके लिए, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? ये भी कई बार कई पेपर्स में, इवन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी ये सवाल पूछ लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच टाइप ऑफ सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक, रिमूवल ऑफ बेसिस एंड सिलिका एंड एक्युमुलेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये तो सवाल छोड़ो, ये सवाल छोड़ो। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ये रिमूव हो रहा है क्या? सिलिशियस मैटर, या डिकम्पोजिशन एक्युमुलेशन किसका हो रहा है? आयरन ऑक्साइड का और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। आपको ये फील आ जाना चाहिए कि ये लीचिंग की बात कर रहा है। लीचिंग क्या होती है? लीचिंग टर्म जनरल डेफिनेशन समझो, किसी भी लिक्विड से, लिक्विड में कोई सॉलिड प्रेजेंट है, उस सॉलिड में से, उस सॉलिड में से किसी भी सब्सटेंस का एक्सट्रैक्ट हो जाना, ये क्या कहलाती है? लीचिंग। कोई भी हो अब वो, ये जनरल प्रोसेस हो गई लीचिंग की। अब देखो हमारा सॉलिड क्या है सर? हमारा सॉलिड हो गया रॉक। कोई ऑर्गेनिक एसिड या वाटर में रॉक प्रेजेंट है, उसमें से जो एक सब्सटेंस निकल रहा, क्या क्या? वॉशिंग आउट ऑफ सिलिशियस मैटर एंड डिपोजिशन ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये क्या है? सब्सटेंस कौन कौन से? सिलिशियस मैटर्स, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये हमें सब्सटेंस मिले, किस में से? किस सॉलिड में से? रॉक में से। और किसके कारण, किस में प्रेजेंट थे वो? किसी भी ऑर्गेनिक एसिड या फिर वाटर में प्रेजेंट थे। तो ये लीचिंग का फिनोमिनन बन गया ना, सॉरी सॉरी ये लीचिंग का फिनोमिना बन गया। हाँ सर, लीचिंग का फिनोमिना बन गया। तो ये कौन सी सॉइल कहलाएगी सर? लीचिंग से हम जानते हैं लेटराइट सॉइल बनती है। कौन सी सॉइल बनती है? लेटराइट सॉइल बनती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तुरंत ऑप्शन। इसलिए आप देख रहे हो क्या आपको पढ़ाया जाता है टाइप्स ऑफ सॉइल, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ। बच्चे कहते सर ये डेफिनेशन क्यों पढ़ा रहे हो, कोई बड़ा भारी कॉन्सेप्ट बताओ। नहीं भाई, उसमें से ही सवाल बन जाएगा। एक एक लाइन आपके नोट्स का जो रहेगा ना, उसमें आपको सवाल मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़िए, ठीक है। डेजर्ट सॉइल, सर डेजर्ट सॉइल हम जानते हैं कौन सी? एओलियन सॉइल को भी डेजर्ट सॉइल में बोल सकते हैं क्या? हाँ सर, विंड ब्लोन जो सॉइल रहती है, सैंड ड्यून्स, कहाँ मिलेगी सर? ये राजस्थान या फिर गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पे, जहां पर मरुस्थल है या डेजर्ट्स है, वहां पे मिलेगी। ओके। ब्लैक कॉटन सॉइल, देखो नाम में लिखा है, नाम में लिखा है ब्लैक कलर, कैसी? डार्क ब्लैक कलर की होगी, डार्क डार्क कलर की होगी। कॉटन को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल है ये सॉइल, इसलिए नाम दे दिया ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल का मोस्ट फेमस क्वेश्चन क्या है सर? इसमें मोंट मोइलाइट मिनरल सबसे ज्यादा। कौन सा मिनरल? लिख लो, कौन सा मिनरल? मोंट मोइलाइट मिनरल सबसे ज्यादा। और इसकी खासियत क्या होती है? मोंट मोइलाइट मिनरल वॉल्यूम चेंज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। मतलब अगर ये प्रेजेंट है तो हाई स्वेलिंग श्रिंकेज, हाई प्लास्टिसिटी हो जाएगी और लो शियर स्ट्रेंथ। 3 पॉइंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? हाई प्लास्टिसिटी,
हाई प्लास्टिसिटी, ओके। दूसरा क्या, हाई स्वेलिंग श्रिंकेज, हाई स्वेलिंग, हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, क्लियर, ठीक है। और तीसरा तीसरा हाई प्लास्टिसिटी, हाई स्वेलिंग श्रिंकेज और लो शियर स्ट्रेंथ। अगर मोंटमोलाइट प्रेजेंट है तो ये सॉइल का बिहेवियर ऐसा कर देगा, लो शियर स्ट्रेंथ हो जाए, क्लियर है। तो ब्लैक कॉटन सॉइल की आपने प्रॉपर्टीज देख ली, क्लियर बात है। एलुवियल सॉइल अभी बताया था क्या सर, रनिंग वाटर, क्या रनिंग वाटर के सस्पेंशन में जो सॉलिड्स हैं वो डिपॉजिट होंगे रिवर में, ये वाली सॉइल मिलती है। तो हमारा आंसर तो था लेटराइट, हमने पोस्टमार्टम कर दिया इस सवाल का। तो ऐसे ही आप साथ बने रहिएगा। क्या करूंगा मैं, क्वेश्चन तो एक ही है ना अपने पास, समय लिमिटेड है, लेकिन क्या करेंगे हम सारे ऑप्शन डिस्कस करके जो भी इस टॉपिक में आ सकता था, पूछ सकता था, पूरा टॉपिक यही रिवाइज हो गया और क्वेश्चन तो प्रैक्टिस हो ही रही है। चलिए चलिए, और ये कौन से क्वेश्चन है जो आपके माइंड में हुआ बन के रखा है ना, टीसीएस 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 कहाँ से पेपर ले आती है, सर वही क्वेश्चन है। ये कहीं ना कहीं टीसीएस ने पूछे हैं, आपके लिए मेहनत हमने की है, आपके लिए पूरा कंटेंट मिल रहा है, बस साथ बने रहना है। चलिए देखो, रेगुलर रहोगे तो हम पूरा एक जीरो से आप हीरो तक जाओगे, पूरा जीरो टॉपिक सॉइल इंट्रोडक्शन से हम सॉइल स्टेबलाइजेशन तक जाने वाले हैं, रेगुलर रहिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्या, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, यस, कौन कौन सी, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, हम जानते हैं ये तो ओके। इन विच कैटेगरी ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड डोलेराइट एक्सेट्रा आर प्रेजेंट, क्या क्या बोला सर, उसने बोला कि बेसाल्ट, बेसाल्ट, डोलेराइट, डोलेराइट और ग्रेनाइट किस कैटेगरी में आएंगे। आप एक बात बताइए, मैंने सबसे पहले, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो सबसे पहले मैंने ये आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। क्या मैंने क्या एक्सप्लेन किया, सर बेसाल्ट एक वॉल्केनिक, वॉल्केनिक इग्नियस रॉक है, वॉल्केनिक इग्नियस रॉक है, ओके ठीक है सर, आपने ये बता दिया। डोलेराइट क्या है सर, हाइपरबेसल इग्नियस रॉक है, ठीक है। ग्रेनाइट क्या बताया सर, ग्रेनाइट मैंने बताया आपको ये प्लूटोनिक, अभी बताया था मैंने, इग्नियस रॉक है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, देख लो, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं क्या, नहीं। मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं क्या, नहीं। इग्नियस रॉक है, यस, ये इग्नियस रॉक है, स्ट्रेटिफाइड रॉक नहीं। स्ट्रेटिफाइड रॉक सेडिमेंट्री रॉक का दूसरा नाम है, लेयर्ड, लेयर्ड रॉक, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है लेयरिंग। तो आंसर हो गया इग्नियस रॉक, ठीक है। ये है प्राइमरी रॉक्स, कौन सी, इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स कहते हैं, ठीक है। अब आती है सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग के बाद, इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग के बाद क्या मिलता है आपको, सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन कौन से एग्जांपल हैं सर, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, इसके एग्जांपल हैं किसके, सेडिमेंट्री रॉक के, ठीक है। फिर आता है मेटामॉर्फिक रॉक। तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्रिक रॉक्स पर प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब आने के बाद, क्या रिएक्शंस लगने के बाद चेंजेस आए, तो कौन सी रॉक बनी सर, मेटामॉर्फिक रॉक। कैसे, जैसे ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, इस पर प्रेशर टेम्परेचर बनने से जेनेसिस बन गया, जेनेसिस बन गया, तो जेनेसिस क्या है सर, जेनेसिस मेटामॉर्फिक रॉक है, क्लियर है। सैंडस्टोन क्या है सर, सेडिमेंट्री रॉक है, सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन उस पर प्रेशर पड़ा, उस पर आपने टेम्परेचर का चेंजेस आए, तो वो सैंडस्टोन चेंज हो गया मेटामॉर्फिक में, और क्या बना, क्वार्टजाइट बन गया। तो ये आपकी क्या हो गई, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट क्या हो गया आपका, मेटामॉर्फिक रॉक। सिमिलरली लाइमस्टोन, लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन उसमें प्रेशर टेम्परेचर के चेंजेस आने के बाद वो बना मेटामॉर्फिक, और लाइमस्टोन क्या बन गया मेटामॉर्फिक में, मार्बल बन गया। तो मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक, क्लियर है बात। आपको मैंने कितनी चीज बताई, 4 चीज एक्स्ट्रा बताई। चलिए देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, question number 10, which of the following types of chemical weathering is associated with the feldspar which can be found in granite changing to clay। तो ये देखो, ये नया सवाल है ना, ये इसी चैप्टर का सवाल है, लेकिन आपको क्या पढ़ा नहीं है, तो आपकी थ्योरी में लिखा हुआ है, लेकिन टीसीएस यही कर रहा है, जो मतलब ऐसा फेमिलियर एरिया नहीं है ना, उसको उठाता है, आपको लगता है नया है, नहीं, आपके नोट्स में होता है ये। तो आपको बस क्या, थॉरोली अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, क्वेश्चंस तो मैं करा ही रहा हूं, थॉरोली नोट्स रिवाइज करके आना है। तो आपको पता है नेक्स्ट चैप्टर क्या आने वाला है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, आपको वो रिवाइज करके आना है। देखो इधर क्या हुआ, ये था आपके पास फेल्ड्स्पार, ओके
ठीक है, ये था फेल्डस्पार। क्या बोल रहा है, which of the following types of chemical weathering is associated with of the feldspar which can be found in ग्रेनाइट चेंजिंग टू क्ले। ठीक है, अब देखो फेल्डस्पार जब वाटर से रिएक्ट किया, फेल्डस्पार जब वाटर से रिएक्ट किया तो बना क्या, क्ले मिनरल प्लस सॉल्यूबल कैटाइंस एंड एनाइंस। क्या बना सर, क्ले मिनरल्स प्लस सॉल्यूबल कैटाइंस एंड एनाइंस। क्लियर है, ये बना आपके पास। तो ये हो गया फेल्डस्पार। तो फेल्डस्पार किसमें, वाटर से रिएक्ट करके क्ले मिनरल प्लस सॉल्यूबल कैटायन एनायन बनेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सर, ये क्या आ गया, ये नीला, पानी तो नीला होता, नीला कलर लूंगा मैं, ये हो गया वाटर। तो वाटर से रिएक्शन के लिए हमेशा हम क्या बोलते हैं सर, हाइड्रोलिसिस। क्या, हाइड्रोलिसिस। क्लियर है, तो क्या बोल रहा है, which of the following types of chemical weathering is associated with, ये केमिकल वेदरिंग का ही तो टाइप है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, कार्बोनेशन, रिडक्शन, लीचिंग, ये केमिकल वेदरिंग है ना। तो एसोसिएटेड विद द फेल्डस्पार व्हिच कैन बी फाउंड इन ग्रेनाइट चेंजिंग टू क्ले। क्ले में कब कन्वर्ट होगा, किसके कारण होगा, हाइड्रोलिसिस के कारण होगा। फेल्डस्पार का हाइड्रोलिसिस होता है तो वो क्ले मिनरल में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्यूबल कैटायन और एनायन भी साथ में मिलते हैं। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द आइडियल परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन लोम। वाह, पहले बता दिया ना मैंने, चार चीजें आपको पहले क्लियर करके आया। लोम, लोम किससे बनता है सर, सैंड, सैंड मिलाओ लोम में। दूसरा क्या मिलाया सर आपने, सिल्ट मिलाया, सिल्ट मिलाया। तीसरा क्या मिलाया सर आपने, क्ले मिलाया। इसकी परसेंटेज मैंने आपको अभी याद कराई, अभी याद कराई। क्या परसेंटेज है सर, 40% सैंड, 40% सिल्ट एंड 20% क्ले। ये तो आपको टीसीएस ने सवाल पूछा और ये होता है। ठीक है, क्लियर। एक इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी सवाल आया, किसको लेके, लोम के परसेंटेज को लेके। तो उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने बोला ये तो ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया क्या, ये तो आंसर हो गया 40 40 20। क्लियर, ये तो समझ में आती है बात। इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक क्वेश्चन आया, उन्होंने बोला कि अब उन्होंने ऑप्शन में आपको दिया 50% सैंड एंड 50% सिल्ट एंड क्ले मिलके क्या लोम बना देंगे। 50% सिल्ट एंड क्ले मिलके लोम बना देंगे। वो तो एक अलग 40 40 20 स्टैंडर्ड है, लेकिन घुमाने के लिए उन्होंने ऐसे भी दे दिया। तो ये भी ऑप्शन सही ही है, 50% सैंड, 50% सैंड और क्ले मिलके क्या लोम सॉइल बनाएंगे। ये क्या है, जब ऐसा ऑप्शन ना हो तब। लेकिन यूनिवर्सल क्या है सर, सैंड सिल्ट क्ले 40 40 20 होता है। क्लियर है बात, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ऐसा ऑप्शन आए तो ये टिक करना है, और आपको 40 40 40 20 दिया तो ये तो यूनिवर्सल आंसर है ही। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, which of the following methods of quarrying is suitable for costly, soft and stratified rocks such as sandstone, limestone, laterite, marble and slate। सबसे पहले यही देख लो, क्या सबसे पहले क्या, कॉस्टली, सॉफ्ट और स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। तो सैंडस्टोन यस कॉस्टली है, स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, लेटेराइट, मार्बल एंड स्लेट, ये रॉक है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ क्वेरिंग, क्वेरिंग का मतलब क्या, रैकिंग आउट ऑफ स्टोन, मतलब आपके पास रॉक था, रॉक से स्टोन की रैकिंग आउट मतलब स्टोन को निकालना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, क्वेरिंग। अब क्वेरिंग की क्या सर बहुत सारी प्रोसेस है, क्या क्या कैसे कर सकते हो सर। सबसे पहले तो हम सिंपली क्या डिगिंग कर दें या एक्सकवेशन कर दें, क्या डिगिंग कर दें और एक्सकवेशन कर दें, ऐसे निकाल लिया। क्लियर है, क्लियर क्लियर ओके। दूसरा डिगिंग कर दी, एक्सकेवेशन कर लिया, क्लियर है ठीक है। उसके बाद हम क्या करें सर, हीटिंग भी कर सकते हैं। हीटिंग कैसे, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स जो बर्न करते हैं उनको रॉक पर फैलाया, उसको हीट करके भी हम स्टोन निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा तीसरा क्या है आपके पास, तीसरा है सर आपके पास वेजिंग। वेजिंग क्या कर सकते हो सर आप, वेजिंग, वेजिंग कर सकते हो ओके। चौथा वेजिंग कर सकते हो आप। चौथा चौथा आपके पास है सर ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग भी तो करते हैं हम सर स्टोन निकालने के लिए, मूवीज में देखते हो ऐसे भट करके कोई ब्लास्ट पाउडर लगा के वो स्टोन को फोड़ते रहते हैं। ठीक है, पांचवा है सर चैनलिंग। ठीक है, ये क्या है सर, पांच मेथड्स हैं। ये क्या है सर, पांच मेथड्स हैं
किसके? क्वेरिंग ऑफ स्टोन के। क्लियर है? क्लियर है सर ये बात। अब देखो आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछा है वैसा हमें आंसर देना है। पूछ रहा है किस क्वेरिंग मेथड को आप यूज करोगे कोई भी कॉस्टली, कोई भी सॉफ्ट और स्ट्रेटिफाइड रॉक से स्टोन को निकालने के लिए। आपको कौन से सैंडस्टोन ये सब निकालने के लिए आप कौन सा यूज करोगे? तो सर वेजिंग एक प्रोसेस है। वेजिंग हम कॉस्टली जो भी है तुम्हारा ये सॉफ्ट एंड स्ट्रेटिफाइड को निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर? वेजिंग करते हैं रॉक विच इज कॉस्टली, सॉफ्ट एंड स्ट्रेटिफाइड। तो सेडिमेंट्री रॉक के लिए यूज होगा, हाँ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, स्लेट और लेटराइट के लिए ये यूज होगा। क्लियर है? ठीक है। अब देखो एक सवाल और आता है हीटिंग को लेके। तो हीटिंग किसके लिए? स्मॉल रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऐसे स्टोन्स आपके लिए चाहिए है। तो आप क्या कर दोगे सर? हम हीटिंग कर देंगे। क्लियर है? ठीक है सर, हम हीटिंग कर देंगे। तो हीटिंग के लिए हीटिंग किस किस के लिए यूज होता है ये भी जान लो, ये भी पूछा गया है। हीटिंग सर, हीटिंग ग्रेनाइट एंड जेनेसिस के लिए यूज होता है। जैसे इधर उन्होंने पूछ दिया कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लेटराइट, मार्बल, स्लेट के लिए क्या वेजिंग करोगे, तो आप हीटिंग भी का भी सवाल तो आ सकता है, तो ग्रेनाइट जेनेसिस के लिए हीटिंग से आप निकाल सकते हो। क्लियर है? ठीक है। ये चैनलिंग मशीन्स भी हम लाइमस्टोन के लिए यूज करते हैं। क्या? चैनलिंग मशीन भी हम लाइमस्टोन के लिए भी यूज करते हैं। सेपरेट वेरी क्ले ब्लॉक, क्या ये करता है? सेपरेट वेरी लार्ज ब्लॉक के लिए। चैनलिंग मशीन किस लिए यूज करोगे? ये करती है सेपरेट वेरी लार्ज ब्लॉक्स को अगर सेपरेट करना है तो चैनलिंग मशीन का यूज करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए। और ये जो डिगिंग एक्सकवेशन है जनरल ऑपरेशन से ये हम जानते हैं। चलिए, तो हमने आपको इधर पे पूरा क्वेरिंग की 5 मेथड्स बताई, कौन सी मेथड कहाँ यूज कर सकते हैं हम। तो ब्लास्टिंग और डिगिंग क्या एक जनरल मेथड्स, ये तो हम करते ही करते हैं। हीटिंग कहाँ यूज होगा, चैनलिंग कहाँ यूज होगा और वेजिंग कहाँ यूज होगा, ये भी बता दिया। तो एक सवाल कई सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीख कर जा रहे हो। ठीक है, आपके लिए क्या करना है सर? आपको रिवीजन करना है। ये तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ये तो हमारा क्या था? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर? आपको क्या करना है सर? रिवीजन करते रहना है। रिवीजन किस चीज का? ये जो मैंने पढ़ाया वो। अब इससे रिलेटेड आप थ्योरी पढ़ लीजिए। एक दिन मतलब 2 घंटे लगेंगे यार, पूरी थ्योरी आप पढ़ लीजिए। आपका टॉपिक, एक टॉपिक पक्का हो गया। कल आपको पता है कि मैं इंडेक्स प्रॉपर्टी के सवाल लेके आऊंगा। इंडेक्स प्रॉपर्टी बड़ा टॉपिक है, उसके मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लेके आऊंगा। तो आपको उसकी थ्योरी पढ़ के रहनी है। मैं आपको बताते जाऊंगा मैं कल क्या लेके आऊंगा, और आपको तो पता है ना सीक्वेंस क्या है। अभी तक आप क्या कर रहे थे सर? टीसीएस के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, क्या करना है क्या, अब वो भी लेके आ गए। आपको स्पून फीडिंग करा रहा हूं। आपको मेहनत, आपके लिए मेहनत मैंने की, टीसीएस के सारे क्वेश्चंस मैंने एनालाइज किए, आपको पूरे क्वेश्चन सीक्वेंशियली मैंने अरेंज कर दिए। आपको अभी भी नहीं पढ़ोगे तो आपका पेपर जीवन पूरा सिंपल है, कुछ नहीं होगा। अब तो उठ जाओ, अब तो पढ़ाई कर लो। चलिए ठीक है, तो ये लास्ट सेशन था। थैंक यू सो मच। मतलब ये लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। ठीक है, चलिए। अब बात करते हैं हम उन स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स अभी क्या है कि सर मैं बिल्कुल अभी फ्रेशर हूं, मैं अभी आया हूं सर पढ़ाई करने के लिए, अभी कॉलेज से पास आउट हुआ हूं, मुझे एसएससी जेई, आरआरबी जेई या जेईएन एग्जाम्स या कोई भी एग्जाम जो एई जेई के एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं, मुझे वो अटेम्प्ट लेना है, वो निकालना है, तो मैं क्या करूं? ऐसे बच्चों के लिए क्या है, ऐसे बच्चों के लिए हमने अपनी एप्लीकेशन पर, क्या एईसी प्लस एप्लीकेशन पर कुछ बैचेस लॉन्च किए हैं। देखिए ये है ऑल एई जेई बैच, ऑल एई जेई बैच, इसका नाम क्या है सर? ये है विजय बैच। इसमें ऑल एई जेई के आपको सब्जेक्ट्स थॉरोली इसमें रिकॉर्डेड हैं, आपको ये सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। क्लियर है? आप इससे अपना पहले कंटेंट जीवित करिए। आप इसमें मत पढ़िए कि मैं सिर्फ सवाल लगा लूं, नहीं यहां से पढ़ लिए वहां से नहीं। आपका इस समय टाइम इंपॉर्टेंट है, तो एक जगह कंसंट्रेट हो जाइए। तो आप इधर से क्या कर सकते हो? ऑल जेई एग्जाम के लिए सब्जेक्ट को थॉरोली अपना कंटेंट बना ले सकते हो। ठीक है, ये है हमारा बैच 1, फर्स्ट क्लास बैच। बैच 1 किसका? एसएससी जेई के लिए। एसएससी जेई के लिए 2024 एसएससी जेई जो टारगेट कर रहे हैं, ये बैच आप जरूर लीजिए। क्या आप, मैं कह रहा हूं यहां से नहीं, आप कहीं से पढ़िए, लेकिन एक बैच में एनरोल जरूर करिए। क्यों? क्योंकि
क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। आप यहाँ वहां देख के अपना टाइम क्या करोगे, खोटी करोगे। आपको टाइम बचाना है तो एक जगह सारा कंटेंट मिल गया, फिर आपको बस रही प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो हम करा ही रहे हैं। क्लियर है? तो एसएससी जेई के लिए बैच 1 आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी एई, ये तो मैंने पीएससी एमपीपीएससी लिख दिया, एई के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्या प्रहार बैच लॉन्च है। इसमें सारा कंटेंट आपको मिलेगा। आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, अच्छे से पढ़िए। अभी आप फोकस करिए कि सिविल इंजीनियरिंग आपको सीखना है। आप बाइफरकेशन मत करिए कि जेई पढ़ लूं, एई पढ़ लूं, नहीं। आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, सारा कंटेंट मिलेगा। उसके बाद आप कोई भी पीएससी टारगेट कर सकते हैं, उसके जीके या जीएस पोर्शन को बस डिफरेंट करके। सिविल इंजीनियरिंग तो आप सीख ही गए। अब देखो, मोस्ट मोस्ट मतलब डाउट, सबसे ज्यादा डाउट किस में रहता है बच्चों को कि सर नॉन-टेक कहां से पढ़े, हम इंजीनियर्स हैं। स्वाभाविक बात है, हमारा जीएस और जीके का पोर्शन मतलब वो रहता है क्या, वीक। अब आपको क्या करना है, आपको अगर एक जगह कंटेंट मिल जाए, आपको ये बता दिया जाए कि बस इतना पढ़ लो आपका काम हो जाएगा, आपको बस इतना बता दिया, आप दौड़ जाओ। क्यों? सेमेस्टर से एग्जाम हमने निकाले हुए हैं, एक एक रातों में निकाले हैं यार। तो आपको नॉन टेक महापैक एक बैच है, उसमें क्या मिलेगा, एक जगह सारा कंटेंट आपको दे दिया गया है। एक जगह आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप क्या करिए, इस बैच को एनरोल करिए और अपना टाइम बचाइए। एक समय ऐसा आता है लाइफ में जब टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनी से। अभी आप पैसे के बारे में सोचिए, समय के बारे में सोचिए, और ये आप बैच खरीदिए और एक टाइम पे सारा कुछ थॉरली पढ़ लीजिए। अब आता है मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ऑफ इंडिया इज आरआरबी जेई। जो लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा फिर तैयारी करेंगे, सर आपका पेपर तो नहीं, आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्यों? इतना बड़ा सिलेबस है। जब आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो तो फिर तो आप पेपर सिंपल है, कुछ नहीं होना। अभी से तैयारी शुरू होती है, अभी से आज तैयारी शुरू करिए। आरआरबी जेई के लिए तेजस बैच हमारी एप्लीकेशन पर लॉन्च है। आप उसमें जाके थॉरली सब्जेक्ट्स को पढ़िए, अभी से तैयारी करिए। इतनी बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है? ये तो हो गई फ्रेशर्स की बात, ये थी फ्रेशर्स की बात। अब देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स जो क्या है सर, प्रो हो गए हैं। क्या सर? उन मैंने पढ़ाई तो कर ली है, बीच लेवल पे आ गए हैं, मतलब ग्लास आधा खाली है आधा भरा, मतलब आधा कचरा है आधा कंटेंट आपके पास है। आपको चाहिए कि मुझे अब प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चंस मिल जाए, तो ये तो एक क्वेश्चन सीरीज हम चला ही रहे हैं। क्लियर है? और क्या आप क्या करना है, अब देखिए, आपके लिए अभ्यास बैच भी लॉन्च है। अभ्यास बैच हमारे चैनल पर लॉन्च है, एईसी प्लस एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। इसमें ऑल जेई एग्जाम के हैं और इसमें ऑल एई जेई एग्जाम के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। एक जगह सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ पढ़ने में मेहनत करनी है, कंटेंट जुटाने में मेहनत हमने कर ली है। ठीक है? इसमें क्या है, सारे वो क्वेश्चंस जो ऑल ओवर इंडिया एई और जेई एग्जाम में हो रहे हैं उनको हमने एनालाइज किया। इंजीनियरिंग सर्विसेज आईईएस के वो सवाल जो इसके लेवल के यहाँ आ सकते हैं, उसको एनालाइज किया और इसमें डाला है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए। अब देखो, अब मैंने पहले पढ़ रखा है, मतलब कोई ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल प्रो लेवल। कैसा? सर मैंने पढ़ लिया है, क्वेश्चन भी लगा लिया है, लेकिन बस मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्या मैं मेंस में रह गया 2023 एसएससी जेई के, या फिर सर मैं प्री में कुछ नंबर से रह गया? तो उनके लिए क्या है सर, उनके लिए हमारे पास है क्रैश कोर्स। आप क्या करिए, आपको अपना कंटेंट जीवित करना है। कैसे? जल्दी, समय कम है, जल्दी जल्दी अपने थॉरली सब्जेक्ट को रिवाइज करिए। तो उनके लिए हमने क्या किया सर, फास्ट ट्रैक बैच हमने लॉन्च किया है मात्र 299 रुपीज में। आपके लिए इसमें क्या मिल जाएगा, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। एसएससी जेई 2024 को जो फोकस कर रहे हैं, ये तो मैंने मतलब लिख दिया है एग्जाम। कोई भी एग्जाम आपको थॉरली पढ़ाया जा रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट कट नहीं कर रहे, बस आपको क्रैश कोर्स कैसे, नोट्स नहीं बनवाएंगे, प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर है बात? तो ये आपको एसएससी जेई 2024 का फास्ट ट्रैक बैच आपको मिल गया। क्लियर? यहां से आप क्या करिए, सब्जेक्ट को रिवाइज करिए। प्रैक्टिस सेशन हम करा ही रहे हैं और वो इंपॉर्टेंट सवाल जो टीसीएस के हैं वो हम करा रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज चीजें लेनी है, क्या आप कहते हैं सर मेरा आरसीसी वीक है, मेरा सोम वीक है, मेरा सॉइल वीक है, बाकी सब्जेक्ट तो मुझे आते हैं, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी एनरोल कर सकते हैं। एक एक सब्जेक्ट के आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। आपको हर चीज अपने फोन पर, अपने पीसी पर आपको हर चीज मिल जाएगी। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए,
अगर आपको एप्लीकेशन पे प्ले स्टोर पर एईसी प्लस जेईई लाइव की कोचिंग हमारी है, उसमें आपको एईसी प्लस ऐप पर ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, डाउट जरूर पूछिए, कमेंट्स में डाउट पूछिए, मैं आपके कमेंट्स देखूंगा। और क्या रिवीजन आपको कैसा सेशन लगा ये भी देखिए। नोटिफिकेशन की घंटी बजा लो, क्या जब कई लोग तो सोते रहते हैं कि सर पता नहीं कब क्लास आ रही है, मैसेज कर रहे हैं सर कब, भाई नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, आपके पास आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे तो ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्लियर है बात? मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक रिवीजन करके आइएगा, उठ जाइए, अभी सिलेक्शन लेना है, इस बार सिलेक्शन लेके निकल जाना है, मेहनत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर, गुड बाय।